तो जो हम आर्नोल्ड प्रेस लगाते हैं उसके अंदर भी आपको इसी चीज पे ध्यान रखना है। डंबल्स चलाते हुए आपको एल्बो से लिफ्ट करना है और अपने शोल्डर को शक नहीं करना है। कभी कभार लड़के ऊपर ले आके शक करते हैं इस तरीके से, तो जब हम लो कार्ब्स, बहुत ज्यादा लो कार्ब्स पे चले जाते हैं तो हमारे बॉडी के ओवरऑल कार्ब्स डिप्लीट हो जाते हैं। इस वजह से वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी भी इफेक्ट होती है। तो जब भी आप कोई एक्सरसाइज सुपर सेट में कंबाइन कर रहे हैं तो एक एक्सरसाइज को कोशिश करना उसमें वेट आप इतना ही रखो, बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुपर सेट रियल डेल्ट्स के लिए झुक जाएंगे पूरा और इसमें करेंगे परफॉर्म। आज जो वर्कआउट हम परफॉर्म कर रहे हैं जिम के अंदर, उसमें रहने वाला है हमारा शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। शोल्डर्स का वर्कआउट हमने स्टार्ट किया है शोल्डर प्रेस मशीन के साथ। इसमें हमने परफॉर्म किए हैं 3 सेट प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करते हुए। नेक्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर्स में हमारी है आर्नोल्ड प्रेस। आर्नोल्ड प्रेस इस बार मैंने कुछ नए तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश की है। उसमें मैंने शोल्डर्स बिल्कुल भी जॉइंट्स को अपलिफ्ट नहीं किया है, ट्रैप मसल को बिल्कुल रखा है आइसोलेट, ताकि सारा वेट जो है वो मेरे सिर्फ शोल्डर मसल्स के ऊपर आए। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज है हमारी साइड रेजेस, जिसमें मैंने सुपर साइड कंबाइन किया है मल्टीफ्लाइट मशीन प्लस डंबल रेजेस के साथ। और लास्ट में मैंने रियल डेल्टॉइड्स के लिए बेंड ओवर साइड रेज लगाए हैं। उसी मशीन को एडजस्ट करके दिखाऊंगा किस तरीके से परफॉर्म किया है। ट्राइसेप्स के अंदर हमने परफॉर्म किए हैं पुली पुश डाउन कंबाइंड विद लाइन ट्राइसेप्स, जिसे हम स्कल क्रशर भी कहते हैं। और लास्ट में किक बैक से फिनिश किया वर्कआउट आज का। तो ये वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे फिटनेस जर्नी बाय सुलेमान। मेरी ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का एक अनदर एपिसोड, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करके। और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि हर हफ्ते जो भी वीडियो आ रही है वो अपडेट आपको मिलती रहे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, इसके जितने भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं मैंने, वो मैं आपको लिंक में ऊपर दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सारे के सारे जितने भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, जिसमें मैं पहले कैसा दिखता था और अब फिलहाल प्रेजेंट कंडीशन कैसी है, वो सारी आपको नजर आ जाएगी। जरूर चेक कीजिए। मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है डिसिप्लिन। बहुत से लोग इस छोटे से वर्ड को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो रिजल्ट से रह जाते हैं बहुत पीछे, या उनके रिजल्ट्स हो जाते हैं डिलेड। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप डिसिप्लिन को अपनी नॉर्मल लाइफ में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी प्रेशर, और उसे थ्रू आउट दी 365 डेज आप उसको अपना सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, जिससे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपने आप को किसी चीज को करने से या किसी चीज को भी खाने पीने से। मेरे लिए जो डिसिप्लिन का मतलब है वो ये है कि मैं एक ऐसा लाइफस्टाइल चूज करूं जिसमें मैं वो हर चीज परफॉर्म कर सकूं, वो हर चीज खा सकूं, और वो हर चीज एंजॉय कर सकूं जो हर आदमी करना चाहता है, बट इन अ कंट्रोल्ड वे, इन अ लिमिटेड वे। तो डिसिप्लिन जो है वो मुझे सिखाता है कि मैं कोई भी चीज अगर परफॉर्म कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ या एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो वो एक लिमिटेड वे में होना चाहिए, जिससे कि उसका मैं मजा भी उठा सकूं और उससे मेरे डेली रूटीन में या मेरी बॉडी को कोई हार्म भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी जंक फूड ले लीजिए, जो मैं यूजुअली नहीं यूज कर अभी आजकल कंज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ। बट पहले जब मैं वर्कआउट कर रहा था नॉर्मली, तब भी मैं कभी कभार चीट मील सेलिब्रेट कर लेता था और उससे मेरी बॉडी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अभी जो मैं जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उसमें पहले का जो रूटीन था वो बहुत लॉन्ग टर्म एक रूटीन था जिससे मैं बोर हो गया था, और ये एक रूटीन है जो नया है मेरे लिए और जिसको मैं इंजॉय कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। हालांकि मैं आपको देखा जाए तो डाइट को लेके बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर रहा किसी भी चीज को, हर चीज सिंपल रखी हुई है ताकि मैं उसे डेली रेगुलर बेसिस पे रिपीटेडली खा सकूं बिना किसी परेशानी के, बहुत ज्यादा मेहनत किए। कोई ऐसी फैंसी रेसिपी नहीं है जिससे कि मुझे कोई परेशानी हो उसे बार बार बनाने में। बॉइल्ड एग्स से लेके फ्राइड एग्स जो भी मैं यूज करता हूँ, सारा बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाता है। प्लस फिश कंजम्पशन जो मेरा रहता है वो भी बहुत इजी है प्रिपेयर करने में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको चीजें रखनी है बहुत ज्यादा सिंपल। थोड़ी सी बोरिंग हो सकती हैं, यस, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी। हर चीज फैंसी नहीं दिखेगी आपको जो आप अपनी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, रिजल्ट जरूर आएगा।
तो अगर आप लोग भी एक डिसिप्लिन सेट करना चाहते हैं बट आप चाहते हैं कि उसे डेली परफॉर्म कर सकें उस चीज को विदाउट उस चीज से डिस्कनेक्ट हुए, तो मैं आपको ये कहूंगा आप रखिए अपनी चीजों को बहुत ज्यादा सिंपल। ब्रेकफास्ट से लेके लंच से लेके आपका मिड मील और उसके बाद डिनर, हर चीज आपको रखना है सिंपल, न्यूट्रिशियस, ठीक है। और कभी कभार आप उसमें अपनी मर्जी की 2-3 चीजें ऐड कर सकते हैं बट इन ए लिमिटेड वे। तो उससे ये रहेगा कि आप डेली आपको रिजल्ट भी मिलता रहेगा, आप डिसिप्लिन भी रहेंगे, कंसिस्टेंट भी रहेंगे और आपको रिजल्ट्स भी जल्दी मिलेंगे। तो डिसिप्लिन जो है मेरे लिए एक ऐसी फ्रीडम है जिसमें मैं सब चीजें खाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, हर चीज अवॉइड कर रहा हूँ, वाटर छोड़ दिया, नमक छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मुझे स्टेज पे नहीं खड़ा होना, मैं नॉर्मल आदमी हूँ, नॉर्मल जिंदगी जी रहा हूँ, फिट रख रहा हूँ खुद को, तो मैं हर चीज खा सकता हूँ और वैसे भी हर चीज खानी चाहिए। मैं किसी चीज को मना नहीं करता बट आपको उसके लिए अपने लाइफस्टाइल सेट करना पड़ेगा ताकि आप हर चीज एंजॉय कर सकें और उसे अपना डिसिप्लिन बना सकें। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर, ठीक है। मिलेंगे वर्कआउट करने जिम के अंदर, स्टे ट्यून्ड। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन, वेलकम टू द जिम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फिर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने शोल्डर्स, और काफी टाइम से शोल्डर्स बहुत बढ़िया करके ट्रेन नहीं किए थे। हमारी न्यू मशीन आ गई है जो मल्टीफ्लाइट मशीन कहते हैं। इसमें आप शोल्डर्स हर एंगल से हिट कर सकते हैं और प्लस इसमें आप वैसे लोअर चेस्ट को भी टारगेट करके लगा सकते हैं। वो कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज है इसमें, क्योंकि इसके मैकेनिज्म की वजह से स्टार्ट करेंगे शोल्डर्स। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस मशीन की वजह से मेरे शोल्डर्स और राउंडेड दिखने लगे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा उसका रीजन क्या है। बाय दिस exercise is way ahead, better and also better than dumbbell raises। तो उसका बायोमैकेनिक्स क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने शोल्डर्स का वर्कआउट। वार्म अप कर लेते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, जॉइंट्स को, कोल्ड जॉइंट्स, कोल्ड मसल्स को थोड़ा सा ब्लड सप्लाई दे देते हैं ताकि हमारी इंजरी होने के चांसेस हो जाए मिनिमम। चलिए लेट्स बिगिन। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. So this is our first exercise for shoulder press machine। अभी वार्म अप सेट लिया है हमने, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन वर्किंग सेट। और मैं इसमें 7 के साथ 10 kg की प्लेट और ऐड कर देता हूँ। I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink तो जैसा कि आपने देखा होगा, जब मैं शोल्डर प्रेसेस एक्सरसाइज वार्म कर रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे ट्रैप्स हैं वो इंगेज ना हो। और इसका रीजन यही है कि जब आप वेट लिफ्ट करते हैं और अगर आपके ट्रैप्स ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहे हैं तो वो भी इंगेज हो जाते हैं। तो आपको रखने अपने ट्रैप्स और शोल्डर को बिल्कुल डाउन और लिफ्ट करना है सिर्फ एल्बो की हेल्प से। जब भी आप मूवमेंट चला रहे हैं तो आपने शक नहीं करना, ये तो आपके ट्रैप्स यूज हो जाते हैं। I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all. तो जो हम आर्नोल्ड प्रेस लगाते हैं उसके अंदर भी आपको इसी चीज पे ध्यान रखना है। डंबल्स चलाते हुए आपको एल्बोस अपनी एल्बो से लिफ्ट करना है और अपने शोल्डर को शक नहीं करना, ठीक है। कभी कभार लड़के ऊपर ले आके शक करते हैं इस तरीके से, तो वो अवॉइड करना है। अगर जितना डाउन करके आप अपने शोल्डर जॉइंट चलाओगे उतने आपके मसल फाइबर्स डेल्टॉइड्स पे आएगा और लेस आएगा ऑन ट्रैप्स। एक्चुअली 2 दिन से कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत कम रहा है, तो इस वजह से बॉडी कुछ ज्यादा ही लीन हो गई है। इनफैक्ट ऐसा फील हो रहा है, इससे हो सकता है थोड़ा सा मसल मास भी लूज हो सकता है, बहुत टाइट, और वेट लिफ्ट करने में भी हल्की फुल्की हो रही है प्रॉब्लम। हम लो कार्ब्स, बहुत ज्यादा लो कार्ब्स पे चले जाते हैं तो हमारे बॉडी के ओवरऑल कार्ब्स डिप्लीट हो जाते हैं, इस वजह से वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी भी इफेक्ट होती है। कोई नहीं, एक दिन अगर मैं थोड़े से कार्बोहाइड्रेट इंटेक अपना इंक्रीज कर दूंगा तो हो सकता है कि वो चीज ठीक हो जाए। Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. तो शोल्डर्स की 2 एक्सरसाइज हो गई हमारी परफॉर्म, जिसमें हमने परफॉर्म किया। एक में चेस्ट आप शोल्डर मशीन प्रेस लगाई हमने, शोल्डर प्रेस, और उसमें आप हैवी वेट ट्राई कर सकते हैं। अगर आप
बिगिनर हैं। दूसरी एक्सरसाइज हमने करी आर्नोल्ड टेस्ट, जिसमें मूवमेंट आपको रखनी पड़ेगी बिल्कुल कंट्रोल, और उसमें आप कोशिश करें अभी ट्राई ना करें। अगेन लाइट वेट एक्सरसाइज आ जाती है अब हमारी साइड डंबल रेजेस। अगर आपको अपने डेल्ट्स को गोल करना है और ज्यादा राउंडेड करना है तो आपको ये एक्सरसाइज करेक्ट मूवमेंट के साथ करनी पड़ेगी। मैं क्या करने वाला हूँ इस एक्सरसाइज के अंदर, साइड डंबल रेजेस के साथ हम कंबाइन करेंगे अपनी मल्टीफ्लाइट मशीन, और एक सुपर सेट हो जाएगा जिसमें हमारे जो भी गुंजाइश रहेगी मसल्स के अंदर वो अंटिल फेलियर हम पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So catch me if I fall. जब भी आप कोई एक्सरसाइज सुपर सेट में कंबाइन कर रहे हैं तो एक एक्सरसाइज को कोशिश करना उसमें वेट आप इतना ही रखो, बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुपर सेट 2 एक्सरसाइज ही कंबाइंड इतनी होती है कि वो आपके मसल को अंटिल फेलियर तक पुश कर सकें। लास्ट सेट में 10 kg का वेट थोड़ा ज्यादा लग रहा था, तो इसीलिए मैं बैक तो 7.5 kg, और ताकि अब हमारी मूवमेंट में कॉम्प्रोमाइज ना हो। If I fall. रियल डेल्ट बॉडी की एक्सरसाइज में मैं इस पर ट्राई करता हूँ, पहले कभी ट्राई करी नहीं थी। इस प्लेटफॉर्म की हाइट काफी ऊंची करनी पड़ जाती है इसमें, अगर हम रियल डेल्ट्स लगा रहे हैं तो हम रियल डेल्ट्स के लिए झुक जाएंगे पूरा और इसमें करेंगे परफॉर्म। Falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. शोल्डर का पंप भी आप देख सकते हैं किस तरीके का आ गया है। शोल्डर के साथ हमारा टारगेट था ट्राइसेप भी परफॉर्म करना, तो अब करेंगे हम अपनी स्टार्ट ट्राइसेप्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइसेप्स। I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. सो ट्राइसेप्स के भी हमारे हो गए हैं 2 सेट्स, 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट। ठीक है, लगानी तो एक और एक्सरसाइज चाह रहा हूँ, बट टाइम नहीं है, ऑफिस के लिए निकलना भी है। क्या टाइम हो गया टाइम। लेट्स सी, आज थोड़ा सा लेट ही निकल जाएंगे और करते हैं हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज, क्योंकि रहेगी किक बैक। So catch me if I fall. तो शोल्डर्स हो गए आज हमारे कंप्लीट, ट्राइसेप्स हमने कर लिए कंप्लीट। लेट्स चेक कि पंप हमारा किस तरीके का शोल्डर्स में है आज। So catch me if I fall. सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो, और आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।